इस बार आईपीएल ऑक्शन में काफी टीमों को विकेटकीपर बैट्समैन की तलाश है। केकेआर जैसी टीम के पास तो एक भी विकेटकीपर बैट्समैन नहीं है, लेकिन बाकी टीमों को चाहिए बैकअप विकेटकीपर बैट्समैन। तो इस वक्त पर डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो एज अ विकेटकीपर बैट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, डिफरेंट T20 लीग में जिन्होंने अच्छा किया है और अपनी स्टेट टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दे रखी है। तो ऐसे 5 खिलाड़ी हमने पिक किए हैं और इन 5 खिलाड़ियों में 5वें नंबर पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है वो है 21 साल के राजस्थान झुंझुनू से आने वाले मुकुल चौधरी। और अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में उन्होंने इस बार जिस तरह का कारनामा किया है, तो उसके बाद जिन टीमों को डाउन द ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जो फिनिशर चाहिए, उनके लिए पावर हिटर की जरूरत है, वो सारे रोल ये प्लेयर पूरे कर सकता है और साथ में विकेट कीपिंग भी करता है। किया क्या है इन्होंने अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में 9 मैचेस में 617 रन, 103 की एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट। ये हम 50 ओवर क्रिकेट की बात कर रहे हैं। 2 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी, 34 चौके, 39 छक्के। छक्कों की तो इन्होंने झड़ी सी लगा दी है और जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जैसे बल्ला इनके हाथ में घूमता है मानो इनके हाथ में बैट नहीं तलवार हो, और उस तलवार से ये गाजर मूली की तरह गेंद को काटते हुए नजर आते हैं। 4 चीजें इनकी बल्लेबाजी में खास हैं। पहली चीज आप गौर करेंगे कि बैट स्विंग जो है वो आपको 360 डिग्री नजर आएगा। जहां से बैट स्विंग स्टार्ट होता है वहीं पर आकर के फिनिश होता है, तो अच्छी बैट स्पीड उसकी वजह से जनरेट कर पाते हैं। रिस्ट इनकी बहुत ही जादुई है, पावरफुल भी है, फ्लेक्सिबल भी है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिस तरह से बल्ला घुमाते हैं और गेंद पॉइंट के एरिया से या कवर के एरिया से बाउंड्री के बाहर जाती है, तो वहां पर आपको नजर आएगी वो चीज कि रिस्ट वर्क का इस्तेमाल आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। फिर अगर डाउन द ग्राउंड आप बात करें या लेग साइड में बात करें, तो वहां पर जो विप अप द रिस्ट चाहिए वो चीज भी आपको इनसे देखने को मिलेगी। सो ऑल इन ऑल रिस्ट वर्क इनका बहुत कमाल का है। फिर तीसरी चीज पर आए जो कि इसी से इंटरलिंक्ड है कि आप जो विप अप द रिस्ट मारते हैं, जब आपको लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ गेंद मारनी है तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड भी उस पर चाहिए, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं प्ले में लेके आते हैं। और चौथी एंड इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी बल्लेबाजी में नजर आती है कि अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। आपको लेंथ का जल्दी पिक होना जरूरी है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। तो ये बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, जिस पावरफुल तरीके से गेंद को बाहर भेज रहा है, तो डेफिनेटली अपना केस बहुत स्ट्रांग बना रहा है इस बार के आईपीएल ऑक्शन के लिए। उसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर है 23 साल के पंजाब अमृतसर से आने वाले सलिल अरोरा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 जहां पर ध्रुव जुरेल खेल रहे थे, कुमार कुशाग्र खेल रहे थे, उसी बैच का हिस्सा थे। उस अंडर 19 टीम में जगह जरूर नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक में इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में लास्ट ईयर इन्होंने 347 रन किए थे, 350 बनाए थे। उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेले अभी जब पंजाब के लिए, तो वहाँ पर अभी तक 9 मैचेस में 458 रन बना चुके हैं, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी। तो ऑलराउंड बल्लेबाज हैं। शेरे पंजाब लीग में पिछले साल 170 रन किए थे 160 के स्ट्राइक रेट से, और इस साल 350 रन किए उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से। तो शानदार बल्लेबाजी, शानदार कीपिंग उन्होंने अभी तक की है। और इनके बारे में एक चीज़ है कि इनके ऊपर अभी तक वो प्योर T20 वाले बैट्समैन का टैग नहीं लगा है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है पंजाब के लिए जितनी क्रिकेट ये खेले हैं। तो ऑलराउंड बैट्समैन हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, सॉलिड बैट्समैन चाहिए और साथ में जिसके पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी भी हो, तो उन टीमों के लिए जो है वो परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। फिनिशर के रोल में ही ज़्यादातर बल्लेबाजी करते हैं वैसे पंजाब की टीम के लिए। ऑफ साइड का गेम देखें, लेग साइड का गेम देखें, आपको दोनों तरफ का गेम स्ट्रांग नजर आएगा। उसके अलावा अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स की बात जो आप करते हैं, स्कूप मारना हो, स्वीप मारना हो, रिवर्स स्वीप मारना हो, स्पिनर्स के खिलाफ, वो सारे शॉट्स भी मारते हैं। और अच्छा मिक्स आपको देखने को मिलेगा इनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग का और पावर का। इन सब क्वालिटीज की वजह से इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छी शुरुआत उन्होंने की है और आगे आईपीएल ऑक्शन में इस प्लेयर पर नजर जरूर रहेगी। उसके बाद नंबर 3 पर जिस प्लेयर को हमने पिक किया है, 24 साल के तमिलनाडु के लिए खेलने वाले तुषार रहेजा। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। बाकी सारे भी जितने बैट्समैन आप देखेंगे वो सब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। ये इकलौते विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, और केकेआर की टीम की रिक्वायरमेंट है कि टॉप ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन उनको चाहिए, तो अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं केकेआर की टीम के लिए। इन्होंने शुरुआत की थी अपनी TNPL से 2018-19 के सीजन से, और उस वक्त मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया करते थे। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते करते उतना सक्सेस इनको मिली नहीं, बट 2023-2024 का सीजन आता है जहां पर इन्होंने ओपनिंग करनी शुरू की।
वहाँ से इनका करियर पूरी तरह से चेंज हो गया और पिछले 2 साल में TNPL में इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बट इस सीजन जो परफॉर्मेंस उनकी रही है 2025 में, 9 इनिंग में 488 रन, 61 की एवरेज, 186 का स्ट्राइक रेट। इस साल TNPL के फाइनल में उन्होंने 40 बॉल में 77 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को टाइटल भी जिताया था। लिस्टेड डेब्यू हुआ, वहां पर 163 रन बना चुके हैं, 75 रन की एक पारी इन्होंने खेली और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 150 उन्होंने दिल्ली के खिलाफ बनाया था। तो ये तो सब उनकी परफॉर्मेंस की बात हुई। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात कर लें तो बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और दोनों तरह से बल्लेबाजी करना आता है। आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं तो आपको अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स जो होते हैं, क्लासिकल शॉट्स देखते हैं फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, वो भी खेलते हुए दिखेंगे। ओवर द टॉप शॉट्स लगाने हैं तो वो भी खेलते हुए दिखेंगे। स्पिन के खिलाफ भी गेम इनका बहुत अच्छा है। तो बहुत ही वर्सेटाइल बैट्समैन है, चौके छक्के बहुत आसानी से लगाते हैं, इसी वजह से इतना अच्छा स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर पाते हैं। एंड इस संबंध जिसको डिफरेंट गियर में भी बल्लेबाजी करनी आती है, सिर्फ एक गियर वाले या फिनिशर के रोल में फिनिश हो जाने वाले प्लेयर नहीं है, जो पूरी लंबी बारी ले सकते हैं और टीम के स्कोर को आगे लेके जा सकते हैं। तो उस क्वालिटी एंड कैलिबर का प्लेयर है और जिसके बैक करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी TNPL में रही है और उसके बाद जो तमिलनाडु के लिए खेल रहे हैं वहां पर भी बहुत अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। उसके बाद लिस्ट में जिस प्लेयर को हमने दूसरे नंबर पर पिक किया है वह है राजस्थान के 19 साल के कार्तिक शर्मा। और इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम से रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ एज ग्रुप क्रिकेट में इसने छोड़ा ही नहीं है जहां पर इसने रिकॉर्ड ना तोड़े हों। पिछले साल कूच बिहार ट्रॉफी में इन्होंने 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस में 379 रन थे, 76 की एवरेज थी, 181 रन इनका हाईएस्ट स्कोर था, 134 का स्ट्राइक रेट था। टेस्ट मैच क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, 134 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी, 27 चौके, 28 छक्के। 3 टेस्ट मैचेस में 28 छक्के लगाए थे इस लड़के ने। उसके बाद बीनू मांकड़ में 5 मैच खेलते हैं, 492 रन बनाते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 123 का एवरेज और 123 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी, 150, 52 चौके, 22 छक्के, 225 रन नॉट आउट की हाईएस्ट पारी थी उनकी। तो पिछले बार जो अंडर 19 का एज ग्रुप था, चाहे वो रेड बॉल का हो चाहे वो व्हाइट बॉल का हो, दोनों में उन्होंने लिस्ट टॉप की और एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। उसके बाद राजस्थान के लिए उनको उसी साल खेलने का मौका मिल जाता है और अब तक वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, बट रिकॉर्ड उनके कुछ अलग कहानी जरूर बयां कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास के 8 मैचेस खेले हैं, 300 ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस सीजन ही उन्होंने 200 लगा दिए रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद लिस्ट ए के 9 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरी बनाई हैं, 250 बनाए हैं और 120 का स्ट्राइक रेट है उनका लिस्ट ए क्रिकेट में। फिर T20 में अभी तक उन्होंने 8 पारियां खेली हैं, 250 बनाए हैं और 170 का स्ट्राइक रेट है राजस्थान के लिए। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह का ये बैट्समैन है, एक टर्म 2019 के वर्ल्ड कप से पहले विजय शंकर के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ था, ही इज़ अ लॉन्ग लीवर। उनके लंबे हाथ हैं, उससे अच्छी रीच मिलती है गेंद की पिच तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो चीज़ कभी विजय शंकर ने तो प्रूव नहीं की। बट कार्तिक शर्मा को आप बल्लेबाजी करते हुए देखें, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जिस तरह से वो छक्के लगाते हैं, चाहे पास की गेंद हो, चाहे दूर की गेंद हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे आगे की लेंथ हो, चाहे पीछे की लेंथ हो, इस आसानी से कवर और एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लगाते हुए मैंने किसी और बल्लेबाज को नहीं देखा। सिर्फ एक वो एरिया नहीं है, वहाँ पर तो छक्के लगाते ही इतनी आसानी से। डाउन द ग्राउंड हो, मिड विकेट हो, लॉन्ग ऑन हो, हर एरिया में बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। एंड अगेन जो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि लाइन और लेंथ जल्दी पिक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छी पोजीशन में आ पाते हैं। और आप इनको देखेंगे तो अच्छी पोजीशंस में आते हैं अपने शॉट्स खेलने के लिए, उसी की वजह से वो एग्जीक्यूशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जिन टीमों को मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, उनके लिए ये परफेक्ट प्लेयर है। और ये ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप 4 ओवर, 5 ओवर, 2 ओवर बल्लेबाजी कराएं। इस प्लेयर को अगर आपने 10, 12, 15 ओवर बल्लेबाजी करवाई तो आपके लिए 100 बना के दे देगा। ये उस कैलिबर का प्लेयर है, कंसिस्टेंट हिटिंग कर सकता है। तो बहुत सारी टीमों की नज़र हो सकती है कार्तिक शर्मा पर, और मात्र 19 साल की उम्र। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं दिल्ली के 23 साल के तेजस्वी दहिया। और पिछला वीडियो जब हमने किया था तो हमने कहा था दिल्ली का डिविलियर्स, उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी रही है, मैं बल्लेबाजी पर आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा क्यों मैंने कहा दिल्ली का डिविलियर्स। पहले उनकी परफॉर्मेंस सुनिए जो DPL में इस बार रही हैं। 10 मैचेस में 339 रन, 48 की एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट, 29 छक्के उन्होंने लगाए। और कुछ मैचेस तो ऐसे यादगार थे, अनबिलीवेबल थे, जहां पर उन्होंने एक 12 बॉल 50 बनाया। उसके बाद 7 ओवर में 136 रन का टारगेट चेज कर दिया था। सामने वाली टीम में अच्छे खासे गेंदबाज थे, उसके बावजूद
उसके अलावा एक मैच में उनकी टीम फंस गई थी। दूसरे एंड से कोई भी और बैट्समैन सपोर्टिंग रोल में नहीं था जो चौके छक्के लगा सकता था। अकेले बचे हुए थे और 3 ओवर में 50 रन के आसपास चाहिए थे और वो सारे के सारे रन उन्होंने बनाए। उस मैच में उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी। फिर आ जाइए इनकी बल्लेबाजी पर कि क्या बल्लेबाजी करते हैं। हल्का सा बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट पूरा ग्राउंड खोल देते हैं अपने लिए। जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं, एलिवेशन भी इनको मिलता है, डिस्टेंस भी इनको मिलती है, टाइमिंग बहुत ही कमाल की है। टाइमिंग और पावर का जितना खूबसूरत मिक्सचर आपको इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलेगा, दुनिया में बहुत कम बल्लेबाज हैं जिनके पास आपको इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। मैंने एबी डिविलियर्स से कंपैरिजन क्यों किया कि एबी डिविलियर्स जो है जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, फास्ट बॉलर जब गेंदबाजी कर रहा हो और आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को जाके स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं, फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की डिलीवरी पर तो नहीं मारा, बट मिडिल स्टंप की डिलीवरीज पर कुछ उस तरह के शॉट्स मार के इन्होंने खूब दिखाए। और खास करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जिस तरह से छक्के लगाते हैं, आपको 100% एबी डिविलियर्स की याद दिलाएंगे, क्योंकि एबी डिविलियर्स लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के लगाने हो या कवर के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के लगाने हो, ये चीज़ें उनके जैसा उनके कैलिबर का प्लेयर ही दिखाता है। और तेजस्वी दहिया के पास भी कैलिबर है। ये डिविलियर्स के साथ कंपैरिजन नहीं है, एक जस्ट कॉम्प्लीमेंट है उस यंग प्लेयर के लिए जिसके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत परफॉर्मेंस है। दिल्ली की टीम खिलाती रही है उनको, सिर्फ एक गेम उनको लिस्ट ए का मिला जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई है। अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनको मौका नहीं मिला, डीपीएल में उनको मौका मिला और डीपीएल में उन्होंने दिखा दिया वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं। ओपनिंग भी की, मिडिल ऑर्डर भी खेले, फिनिशर के रोल में भी खेले, हर नंबर पर बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखा दी। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के साथ आप कहीं पर बल्लेबाजी करा लीजिए, जितना ज़्यादा गेंद देंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा और आपकी टीम के लिए वैल्यू ऐड करेगा। ये उस तरह का प्लेयर है। मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर इनको इस आईपीएल ऑक्शन में पिक नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये हैं वो 5 प्लेयर जो इस बार विकेट कीपर की रेस में तगड़े कंटेंडर रहेंगे अगर आप इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।